सर 2024 में चुनाव क्या लगता है, किधर हवा चल रही है? 2000 चुनाव की हवा तो वैसे राहुल गांधी को जीतना चाहिए भाई साहब। हाँ। राहुल गांधी को भी एक बार प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। राहुल जैसे जैसे कि गैस सिलेंडर, रसोई का जितना सारा सामान है, तेल है, राशन का सारा ही महंगा है। हाँ। राहुल गांधी की सरकार में इतनी महंगाई नहीं थी। लगाओ। जब कांग्रेस के टाइम में मैं ही हूँ, कंधे में सिलेंडर रख के चलता था मैं लाइन में, रात को 2 बजे लाइन में लगता था। जब सुबह को भी सिलेंडर मिल गया तो गनीमत है, नहीं मिला वो भी और 1200 रुपए में आप जब मर्जी ले लो। मैं यूपी में आए दिन, मेरे यहाँ आए दिन कोई वीक खाली नहीं जाता था। जब चैन स्नैचिंग, लूटपाट, किसी की मोटरसाइकिल लूट ली, कुछ कर लिया। आज मैं जहाँ छोटी जगह से आता हूँ, मुझे सालों हो गए, वो पता नहीं कहाँ चले गए वो लोग जो चैन खींचते थे, ये करते थे, गाड़ियाँ लूटते थे। पढ़ा लिखा बेईमान आदमी है, केजरीवाल। सबसे पढ़ा लिखा बेईमान, सबसे पढ़ा लिखा बेईमान जिसे कहते हैं वो केजरीवाल है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 का चुनाव नज़दीक आने वाला है। 26 जनवरी भी अभी कुछ ही दिनों पहले निकली और आज देश का बजट भी पेश हुआ है। क्या 2024 के चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो फिर एक बार सरकार बना पाएंगे या फिर इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। सर 2024 में चुनाव होगा, क्या लगता है हवा किस तरफ है? और अपना नाम बताइए और कहाँ से, ये भी बताइए। जी, मेरा नाम है आतिश चौधरी, मैं हूँ गुजरात से, गुजरात सूरत से हूँ मैं। और बात रही 2024 की चुनाव थी लोकसभा की। 2014 में मोदी साहब हमारे गुजरात से यहाँ के चुन से आए थे और 2019 में और ज़्यादा सीट आई थी, तो 2024 में और भी 50-100 सीट बढ़ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ। कैसे बढ़ जाएंगे? देश में तो लगातार विपक्षी जो पार्टियां हैं वो माहौल बना रही हैं कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, और राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। कह रहे हैं इस बार जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उसको हम न्याय में बदलेंगे और सत्ता परिवर्तन करेंगे। देखिए, सत्ता परिवर्तन की बात ही नहीं है। रही बात इंडिया गठबंधन की, देखो इंडिया गठबंधन में रखा ही क्या है। परसों 4-5 दिन पहले तो आपने देखा है बिहार में नीतीश बाबू ने भी उनका साथ इंडिया का छोड़ दिया है। तो बची रही बात, सब जगह पे यही बात है। और बात रही गठबंधन की, गठबंधन कभी चलता नहीं। ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा में चुनाव में पूरा इंडिया की पब्लिक मोदी साहब को देख के वोट करते हैं और मोदी साहब का जो काम है वो पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं कि मोदी साहब ने हमारा आन शान कैसे बढ़ाया हमारा देश का। तो कोई भी चुनाव होगा उसमें थोड़ा डिस्टर्ब होता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में तो 90% मोदी साहब को ही वोट करते हैं। मोदी साहब का काम की बात करो तो काम कौन सा नहीं किया, ये मेरे को पूछो। हाँ, कौन सा किया ये बता दीजिए, क्योंकि आरोप लगते हैं कि लड़ाई करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, सिर्फ 2 उद्योगपतियों को अमीर बनाए जा रहे हैं, आम आदमी के लिए कोई काम नहीं हो रहा। देखिए, ये सब बात गलत है, ऐसी बात नहीं है। चुनाव होता है तो आक्षेपबाजी तो होती है। ये लोकशाही तंत्र है, 2 पार्टी 4 पार्टी कई पार्टी के नेता हो गए, वो कार्यकर्ता हो गए, वो आक्षेप तो रखते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। सर 2024 में चुनाव क्या लगता है, किधर हवा चल रही है? 2000 चुनाव की हवा तो वैसे राहुल गांधी को जीतना चाहिए भाई साहब। हाँ। राहुल गांधी को भी एक बार प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। कहाँ से हैं आप? हम इसे बरेली पड़ता है, जिला बरेली। क्या नाम हो आपका? तौफीक अहमद। तौफीक जी। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, अभी मोदी जी हैं, 10 साल हो जाएंगे 2024 में, काम पसंद नहीं आएगा भी? एक काम क्या पसंद आ, देख लो बेरोजगारी बहुत है। हाँ। बेरोजगार नए हुआ लड़के नौकरी नहीं मिल रही है, आत्महत्या भी कर रहे हैं। हाँ। लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कोई ठेला लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। कोई पकौड़े बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। इसीलिए एक बार बस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के देखें। हमारा जो चावल का काम है वो तो बहुत मंदा हो गया। चावल के काम पे बात करेंगे। सर ने बोला कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के देखो, बढ़िया कर देंगे। ऐसे 5 काम आप मुझे बताइए जो आपको उम्मीद है राहुल गांधी आएंगे और पूरा करके जाएंगे। नहीं, एक्सपोर्ट होगा, चावल का एक्सपोर्ट है, हम लोग चावल से आते हैं। इस टाइम 1000 रुपए दूर हैं, हम लोग बर्बादी की कगार पे बैठे हुए हैं जी। इस टाइम बहुत मोटा हमारे टोटा है चावल पे, 1-1 हजार रुपए क्विंटल चले गए, इसलिए हम महंगा माल लिए हुए थे, अब मंदा आ गया। तो मोदी जी बस इसलिए पसंद नहीं है कि चावल नहीं जा रहा? नहीं, वैसे बेरोजगारी बहुत है। मोदी जी पसंद जैसे? मोदी जी ने भी सही चलाई, जो भी चलाई, अब बेरोजगारी ज्यादा है ना। कौन से सेक्टर में, कौन से सेक्टर में? भी मौका मिलना चाहिए।
सर अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो दूसरे को मौका कैसे दे दे? नहीं यार देखो मिलना भी चाहिए मौका। चीज पे महंगाई बहुत है, जैसे जैसे कि गैस सिलेंडर, रसोई का जितना सारा सामान है, तेल है, राशन का सारा ही महंगा है। हाँ। राहुल गांधी की सरकार में इतनी महंगाई नहीं थी। हाँ। जब से मोदी सरकार राहुल आई, गांधी की सरकार थी कब? मोदी सरकार में जब से आए हैं ये, तब से ये महंगाई ज्यादा हो रही है। अच्छा जी। कांग्रेस की सरकार अच्छा, कांग्रेस की सरकार में एक गैस सिलेंडर को लेने के लिए कितने दिन लगते थे? कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर सस्ता था, कितने दिन लगते थे सिलेंडर को लेने में? लेने में टाइम तो लगता था मगर मिल जाता था, सस्ता तो मिलता था। इस टाइम 1100-1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। हाँ। तो उस टाइम था 400-450 रुपए का तो सिलेंडर। अगर कांग्रेस आएगी तो 1100 का सिलेंडर जो है वो 400 का कर देगी। 500 का कर दे, कांग्रेस ने करा राजस्थान में। सरकार वहाँ बंद ही हुआ है सिलेंडर। कहाँ पे? राजस्थान में बता रहे उज्ज्वला का हुआ है वो। जी। उज्ज्वला उज्ज्वला। उज्ज्वला योजना पता है आपको क्या? वाला उज्ज्वला योजना आपको पता है क्या? नहीं वो तो पता नहीं है, लेकिन वहाँ बंदा तो है ही उस। उज्ज्वला योजना वो है जैसे पहले गरीबों के घर में चूल्हा जलता था, उससे धुआं निकलता था, माताओं बहनों की आंखों में लगता था, आंखें खराब हो जाती थी। तो उस उज्ज्वला योजना के तहत मोदी सरकार ने सिलेंडर बांटे हर घर में, उसमें 500 रुपए का मिल रहा है सबको, अच्छा अच्छा, ये चीज है। गरीबों के लिए। तो वो गरीबों को जो मिल रहा है वो अच्छा है कि नहीं है? वो तो अच्छा है। वो तो हम तो ये पहले कह रहे हैं कि भाई गरीबों के लिए होना चाहिए जो भी कुछ है। और गरीबी सरकार उठाती है। आप गरीब हो? नहीं गरीब है तो क्या, गरीबी हम किसान हैं, जो है वो तो है। किसान हैं हम किसान ही कितने? लोग हैं। वहाँ मत बोले, यहाँ पे आ जाइए ना, यहाँ पे आके बताइए। गरीब जनता ज्यादा है और ये जो महंगाई है इसे कम होनी चाहिए। अच्छा, कैसे कम होगी ये बताइए? कम कहाँ कौन कौन से सेक्टर में महंगाई है और कैसे कम होगी? राहुल बाबा उसको कैसे कम कर देंगे? क्यों नहीं करेंगे? कैसे? महंगाई आपका पे ही थोड़ा एक निकले आइडिया हुए होगा ना कि आएंगे राहुल ये गांधी करेंगे। महंगाई पे ही निकले हुए हैं हाँ। कि हम महंगाई ही कम करेंगे, हाँ। बेरोजगारी कम करेंगे। जगह जगह घूम रहे हैं, देख रहे हो आप राहुल गांधी को, महंगाई के ही चक्कर में घूम रहे हैं वो, नहीं तो क्यों निकलते हो। अच्छा, महंगाई कैसे कम करेंगे यही तो जानना चाह रहा हूँ। महंगाई सरकार आएगी, महंगाई वो कम करेगी। 1100 का सिलेंडर 400 में दे देंगे। 400 में नहीं, 600-700 कंट्रोल तो कर लेगी। हिमाचल में सरकार बनी अभी कुछ टाइम पहले, सुना होगा, कांग्रेस पार्टी की। कहा था पेट्रोल के प्राइस घटाएंगे, आते ही 2 रुपए बढ़ा दिए। अच्छा 2 रुपए बढ़ा दिए। अच्छा ये क्या है, तो फिर मोदी जी तो वो तो सेंट्रल करती है ना, इसका गैस सिलेंडर ये वो तो सेंट्रल जाने। अरे तो जो यूपी पहले सरकार है पहले या कोई सरकार है, छोटी मोटी सरकार कहाँ करती है, वो तो सेंट्रल ही करती है। हाँ। गैस ऊपर से ही पता लगता है कम होगी या ज्यादा होगी। पेट्रोल पे तो सेंटर भी टैक्स लेता है और स्टेट भी टैक्स लेता है। भी टैक्स ले, दोनों लेते हैं टैक्स। स्टेट क्यों नहीं कम कर रहा? अभी मोदी सरकार ने कुछ टाइम पहले 10 रुपए घटाए थे पेट्रोल से, ठीक है ना, हर बीजेपी शासित राज्य से। कांग्रेस ने तो नहीं घटाया, सबसे आखिर में घटाया। और अभी तक का सबसे महंगा पेट्रोल तो था वो राजस्थान में था। सरकार अभी बदली है, लेकिन उससे पहले राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल मिलता था। जहाँ राजस्थान में मिलता था महंगा, तो वो पेट्रोल पे रेट भी तो घटाए थे उन्होंने। नहीं घटाए, अच्छा, नहीं घटाए। अब बीजेपी की सरकार बैठी है अभी बनी है 2 महीने पहले। तो फिर उन्होंने घटाए। सर 2 महीने और 5 साल में फर्क है कि नहीं है? नहीं 2 महीने में और 5 साल में फर्क है कि नहीं है? नहीं, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री बैठे उन्होंने गैस कम करी थी, अब मोदी सरकार कर रही है। बोतल तो पी लेंगे और 1100 का सिलेंडर हम उसको बकेंगे बहुत उल्टा सीधा। वो हाँ, उसमें कम हुआ कम को नहीं बकेंगे। दारू की बोतल तुम 1000 की पहुंचा दो, सब पियेंगे, ये जितने अपोजिट वाले सब पियेंगे। पर सिलेंडर का थोड़ी सी चीज के लिए अच्छा, सिलेंडर के लिए सर ही बोल रहे थे महंगा कर दिया। महंगा कर दिया। कहाँ से महंगा हो गया? लगाओ, जब कांग्रेस के टाइम में मैं ही हूँ, कंधे में सिलेंडर रख के चलता था मैं, लाइन में रात को 2 बजे लाइन में लगता था। जब सुबह को भी सिलेंडर मिल गया तो गनीमत है, नहीं मिला वो भी, और 1200 रुपए में आप जब मर्जी ले लो, 1200 रुपए में जब मर्जी ले लो। ये मेरे भुगतभोगी है, मेरी 62 साल की उम्र, 63 साल की उम्र हो गई, मैं खुद भुगतभोगी हूँ इस चीज का। सर बोल रहे हैं, इधर आ जाइए। सर बोल रहे हैं कि बीजेपी की इधर बीच में आ जाइए ना, यहाँ पे। सर बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने कोई काम नहीं किया, बेरोजगारी ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, सत्ता बदलनी चाहिए। बदली तो हुई थी, 70 साल से कौन सी सरकार थी, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सर के हिसाब से उन्होंने महंगाई नहीं कर रखी थी। महंगाई करी अपने बैंक, अब रो क्यों रहे हैं वो? हम एक बात बताओ, मोदी जी ने अपने लिए क्या किया? नहीं, मोदी जी ने कुछ नहीं किया अपने लिए। अपने लिए क्या किया? और कांग्रेस वालों ने जो उनके हेड रहे उन्होंने क्या किया अपने लिए? आज कहीं डोनेशन देना हो, हमारे टाटा बिरला ये सब डोनेशन देते हैं, भरपूर डोनेशन देते हैं, हर जगह देते हैं। हमारे खिलाड़ी देते हैं, हमारे एक्टर देते हैं। सोनिया ने, राजीव ने या राहुल ने क्या दिया आज तक? एक पैसे का दान किया देश को लूटने के सिवाय? किया कुछ? बताइए आप। नहीं, हम कांग्रेस की तरफ से नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सत्ता जो है एक आध बार तो
चेंज होके क्यों नहीं देखो बदली 70 साल से? अब महंगाई बदलिया के तो चक्कर में ना कैसे बदलते हैं? अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो कैसे बदलते हैं? महंगाई बेरोजगारी ज्यादा है ना। कौन से सेक्टर में? अरे हर वही सेक्टर तो पूछ रहा हूँ मैं, जो कौन से सेक्टर में? कौन से अरे सेक्टर कौन से बताओ, सेक्टर महंगाई कहाँ है? कहाँ देश में आपको विकास होता हुआ दिख नहीं रहा है। देश में महंगाई और नहीं है। आदमी एक बात बताओ, पहले आदमी भूखा मरता था, बहुत सुना था। कोविड का टाइम निकल गया, एक आदमी बता दो कोई भूख से मरा हो, सिंगल मैन, सर बता दीजिए। वही एक बता भूख से सिंगल मैन नहीं- कोविड के टाइम में भूख से मरा हो। कोविड से मरा होगा, भूख से नहीं मरा, नहीं मरने दिया मेरे प्रधानमंत्री ने। सर जवाब देंगे कुछ? चलिए ठीक है, काउंटर कोई में कुछ जवाब तो बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा अंकल जी आप सुन के चाहिए ना, अभी चुनाव भी होने हैं। राहुल गांधी भारत न्याय जोड़ो यात्रा पर है, कह रहे हैं अन्याय हो रहा है देश में लोगों के साथ, उनको न्याय दिलाएंगे, क्या कहेंगे? वो खुद ही न्याय ले लें पहले, जहाँ फंसे पड़े हैं उसका ही न्याय करवा लें पहले। जो उन्होंने देश के लिए खाया हुआ है, जो उनके ऊपर केस चल रहे हैं, उसका न्याय क्लियर करवा दें, फिर देश का न्याय कर देंगे। अच्छा बिहार गए हैं, 28 गठबंधन में से एक तो अलग हो गया है। भूल जाओ, गठबंधन तो नीतीश जी आ गए, गठबंधन भूल जाओ। अब वो तो चलेगा अभी तक, कुछ नहीं चलेगा। सत्ता परिवर्तन करेंगे। नीतीश जी ने अपने लिए बनाया था प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में, ना वो प्रधानमंत्री रहे, उनकी उसकी भी सीट जारी थी सीएम की। अब बेचारे पाला बदल गए, अपने आप को एक जगह तो रखना हो ना। नहीं वो तो कह रहे हैं कि वो ईडी और सीबीआई का डर दिखाया बीजेपी ने तभी अंदर आया। नहीं दिखाया, कब नहीं दिखाया गया? कांग्रेस के राज में नहीं हुआ ऐसा बोलते हैं कौन कह रहा है? किसका विपक्ष नहीं वाले। हुआ? बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ। तथ्य भी तो लाओ सामने कोई। तो आप खुश हैं मोदी जी के काम से? और ये 100% मैं कह रहा हूँ 100 साल तक रहना चाहिए उनको। ऐसा आदमी आना चाहिए रेगुलर, ऐसा आना चाहिए। दो चार काम मैं उनके जो यूपी से पसंद हूँ। आए वो बता दें। मैं यूपी से हूँ, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। मैं यूपी में आए दिन, मेरे यहाँ आए दिन कोई वीक खाली नहीं जाता था जब चैन स्कैचिंग, लूटपाट, किसी की मोटरसाइकिल लूट ली, कुछ कर लिया। आज मैं जहाँ छोटी जगह से आता हूँ, मुझे सालों हो गए, वो पता नहीं कहाँ चले गए वो लोग जो चैन खींचते थे, ये करते थे, गाड़ियाँ लूटते थे। तो कुछ तो डंडे का जोर है, कुछ तो आदमी में जोर है। लेकिन समस्या तो वहाँ पे भी खड़ी होती है ना कि बुलडोजर चल जाता है तो बोलते हैं कि एक ही धर्म के लोगों पर चलता है वो। कब कब चला? वो चला नहीं था, वो पंडित था द्विवेदी, विकास दुबे, वो क्या मुसलमान था, क्या था, कोई एक पार्टी का था? ये सब सोच की बातें हैं, वो गलत नहीं हो रहा, जो हो रहा अच्छा हो रहा है। सबको बराबर रखा जा रहा है। जो ईमानदार आदमी है, मेहनत से खाना चाहता है, चाहे किसी भी उसका जाति का, वो खुश है। किसी भी जो मेहनत से खाना चाहता है, जो चोरी से खाना चाहता है, बेईमानी से खाना चाहता है, उसका तो बस हाल ही बुरा है। वो ऐसी पार्टियाँ जितनी मिली हुई हैं, रोहिंग्या को बुला लो जीत जाओ, उनको बुला लो जीत जाओ, इकट्ठे कर लो जीत जाओ। मेहनत की बात की तो मतलब कट्टर ईमानदारी अरविंद केजरीवाल ने उनको भी फंसाया जा रहा है। पढ़ा लिखा बेईमान आदमी है, केजरीवाल सबसे पढ़ा लिखा बेईमान, सबसे पढ़ा लिखा बेईमान जिसे कहते हैं वो केजरीवाल है। नहीं सर, उन्होंने तो दिल्ली वालों के लिए बहुत कुछ किया है, फ्री बिजली फ्री पानी देके। फ्री में तो वो और भी दे रहे हैं, फ्री में दे के हमारे तुम्हें बेकारी तो कर रहे हैं, काम करने लायक नहीं छोड़ रहे। आदत लगा रहे हैं। अब तो एक आदमी को शराबी बनाना है, थोड़ी थोड़ी रोज पिलानी शुरू कर दो। जब आदत पड़ जाएगी तुम पीछे हट जाओ, बेचारा घर के बर्तन बेचेगा, ये करेगा वो करेगा, वही कर रहा है, फ्री में खिला रहा है, कल को हटेगा तो साले कोई कटिया मारेगा, कोई कुछ करेगा, वो काम होंगे।